हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन चल रही थी, आज हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन। वीडियो क्लियर आ रही है नहीं, एक बार देखना बेटा। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? क्लीमेंसन रिडक्शन की। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है बेटा? जैसे हमारे पास क्या है, कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन है। इसका रिडक्शन हम करवाते हैं किसमें? हाइड्रोकार्बन में। किसमें? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ या ना? तो अगर हम बात करें, जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो किसका रिडक्शन है बेटा? द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। किसका रिडक्शन है? द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन वो किसमें है? इन मिथाइलिन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइलिन ग्रुप। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम ZnHg और एसिड है हमारे पास HCl। क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइलिन ग्रुप में। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया है या नहीं? जल्दी से बताओ। तो अब हम बात करेंगे बेटा, जो क्लीमेंसन रिडक्शन इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। किसकी बात करेंगे? जो क्लीमेंसन रिडक्शन है इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। थोड़ा सा वेट करिए। तो देखे बेटा, जो क्लीमेंसन रिडक्शन उसका मैकेनिज्म, किसकी बात करें? जो क्लीमेंसन रिडक्शन है उसका मैकेनिज्म। ध्यान क्या रखना है, हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। रिएक्शन किसके साथ बेटा? जिंक अमलगम के साथ ZnHg और किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइलिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइलिन, CH2। ठीक है, अब हम बात करें किसकी बेटा? मैकेनिज्म की। किसकी बात करें? मैकेनिज्म। ध्यान क्या रखना है, जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास कोई जनरल कीटोन है। क्या है हमारे पास? जनरल कीटोन है। अब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? HCl की प्रेजेंस, मतलब एसिड की प्रेजेंस। HCl है, क्या देगा? H पॉजिटिव। HCl है, क्या देगा? H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। क्या बन जाएगा? RCR डैश डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन स्पीशीज कैसी है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन स्पीशीज कैसी है बेटा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या बना देगा? RCR डैश और कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और साथ में क्या आ जाएगा? OH। इतना समझ में आया है नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो कार्बोकैटायन बना है यहां पे, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया।
अब हमारे पास क्या रिएक्शन में जिंक मेटल है, क्या है हमारे पास जिंक मेटल। अब जिंक मेटल क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्या बनाता है Zn2 पॉजिटिव। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो किसको करेगा, कार्बोकैटायन को, और बनाएगा क्या आर सी आर डैश नेगेटिव और ओ एच। ठीक है, अब रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ। जहां नेगेटिव था कार्बन आयन बना, वहां पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा आर सी आर डैश H और OH। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। अब ध्यान ये रखना है हमें बेटा, जब तक रिएक्शन हमारी क्या ना हो जाए कंप्लीट, रिएक्शन क्या ना हो जाए कंप्लीट, तब तक रिएक्शन क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, क्या बन गया एल्कोहल, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से हम इन्हें किस में कन्वर्ट कर लिया, एल्कोहल में। अब रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ फर्दर, H पॉजिटिव क्या देगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, क्या बन जाएगा आर सी आर डैश वॉटर मॉलिक्यूल, क्या बन गया हमारा वॉटर मॉलिक्यूल, जो क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप। यहां से H2 हो गया, क्या बना आर सी एच पॉजिटिव और आर डैश। ठीक है, फर्दर क्या आएगा, फिर से वही प्रोसेस, जिंक मेटल आया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ध्यान क्या रखना है हमें, जब तक जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो जाए, ये क्या बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये क्या थी बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, किसमें इन हाइड्रोकार्बन, या फिर कह सकते हैं जो कार्बोनिल कार्बन है या फिर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मिथाइलिन में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है मिथाइलिन में। समझ में आया, जल्दी से देखो। ठीक है, देखो जल्दी से, फिर इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे हमें दे रखा है CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये दे रखा है। इसकी रिएक्शन पहले करवा रखी किसके साथ, विद एनहाइड्रस AlCl3, और सेकेंड स्टेप में क्या दे रखा है ZnHgHCl, और हमसे पूछा क्या है प्रोडक्ट बताओ P, जो प्रोडक्ट P है वो क्या बनेगा। तो देखो बेटा ध्यान क्या रखना है, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, एसिड क्लोराइड है हमारे पास, क्या है एसिड क्लोराइड, ये रिएक्शन किसके साथ करवा रखे बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 के, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर हमने देखा हो तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का, किसका एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फर्स्ट टाइम में तो क्या होगा, जो AlCl3 आएगा क्या लेके जाएगा बेटा Cl नेगेटिव, क्या लेके गया Cl नेगेटिव, क्या बना देगा AlCl4 और नेगेटिव। यहां पे क्या आ गया कार्बोकैटायन आ गया CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब जो ये कार्बोकैटायन बना है साथ में क्या है बेंजीन रिंग है, साथ में क्या है बेंजीन रिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेनली यहां पे बात करें तो क्या होगा साइक्लाइजेशन, क्या होगा साइक्लाइजेशन, और बन क्या जाएगा हमारे पास
ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? अब इसकी ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। यहां पे क्या हो गया बेटा? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? ZnHgHCl के साथ। किसके साथ? ZnHgHCl के साथ। ये कौन सी रिएक्शन है? अभी हमने पढ़ी है, क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन है? क्लीमेंसन रिडक्शन। होगा क्या? जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइलिन में। कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइलिन में। और बन क्या जाएगा? अब जो ये प्रोडक्ट मिला इसको बोलते बेटा इंडेन। क्या बोलते हैं? इंडेन। समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लिया ये। दूसरा अगर हम बात करें जो क्लीमेंसन रिडक्शन है बेटा, इसका यूज होता है किसमें? रिडक्शन में होता है। किसमें होता है? रिडक्शन में। लेकिन यहां पे रिडक्शन जो होगा किसके साथ होगा बेटा? रिडक्शन विद रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? रिडक्शन होगा विद रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या है बेटा? मान लो NCH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है हमारे पास। ठीक है, ये कोई रिएक्टेंट। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? ZnHgHCl के साथ। किसके साथ करवाएंगे बेटा? ZnHgHCl, जिंक अमलगम जिसको बोलते। और किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। और कौन सा है? HCl। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या देखा था? जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? डायरेक्टली मिथाइलिन ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो रहा था बेटा? मिथाइलिन ग्रुप में। लेकिन अब ध्यान ये रखना है, अगर ऐसा कोई केस दे रखा हो रिंग टाइप, तो यहां पे क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा बेटा? रिंग एक्सपेंशन। मतलब जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 6 मेंबर्ड रिंग में। 5 मेंबर्ड रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? 6 मेंबर्ड रिंग में। और बनेगा क्या? NCH3 और C2H5। मतलब जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है, क्या है बेटा? ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो अब किसका हिस्सा बन जाएगा? रिंग का हिस्सा बन जाएगा। किसका हिस्सा बन जाएगा? रिंग का। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है विद रिंग एक्सपेंशन। रिडक्शन विद रिंग एक्सपेंशन। समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट अगर हम देखें, कोई हमसे पूछे सैलिसल्डिहाइड है हमारे पास, क्या है हमारे पास? सैलिसल्डिहाइड, ऐसा कुछ है। OH और C डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया हमारे पास? सैलिसल्डिहाइड हो गया। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं बेटा? ZnHgHCl के साथ। मतलब क्या करें? इसका क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ध्यान क्या रखना है? अब देखो, एल्कोहल भी है हमारे पास। क्या है? एल्कोहल भी ऑक्सीजन।
तो रिडक्शन तो OH का भी हो सकता था, हाँ या ना। लेकिन ध्यान क्या रखना, जो जिंक अमलगम है, क्लीमेंसन रिडक्शन में बात करें तो वहां पे रिडक्शन किसका होता है, ओनली एंड ओनली कार्बोनिल कार्बन का। किसका रिडक्शन होता है, कार्बोनिल कार्बन का। ठीक है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में, और क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, OHCH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, समझ में आया। सैलिसल्डिहाइड से किसकी प्रिपरेशन, ऑर्थोक्रिसोल की प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन, ऑर्थोक्रिसोल की प्रिपरेशन। ठीक है, कर लोगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। जल्दी से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी नोवेंजल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, नोवेंजल रिएक्शन। क्या हमारी नोवेंजल रिएक्शन। अगर हम बात करें बेटा नोवेंजल रिएक्शन की, किसकी बात करें, नोवेंजल रिएक्शन की, तो नोवेंजल रिएक्शन एक प्रकार से क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन। मतलब जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, तो ऐसे ही जो नोवेंजल रिएक्शन है वो क्या है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कंडेंसेशन। और जो कंडेंसेशन होगा बेटा, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, वो किसका होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। किसका कंडेंसेशन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। किसके साथ होगा, ऐसे कंपाउंड के साथ होगा, कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, और किस मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम। किस मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में होगा। और जो जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो उसको बोलेंगे हम नोवेंजल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, नोवेंजल रिएक्शन। तो कोई हमसे कहे कि जो नोवेंजल रिएक्शन वो होता क्या है, उसमें उसमें होता है भाई कंडेंसेशन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। किसकी प्रेजेंस में, या फिर किसके साथ, ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास क्या हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास क्या हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि हम बात करें डाई एस्टर। किसकी बात करें बेटा, डाई एस्टर। ठीक है, ठीक है, जैसे कि जनरल हम देखें, हमारे पास क्या है, मान लो ये कोई कीटोन है बेटा। ये क्या है, कोई कीटोन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, डाई एस्टर, CH2 COOET COOET। डाई एस्टर है, मतलब जो डाई एस्टर है उसके पास क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में,
या तो हम पिरिडीन ले सकते हैं या फिर क्या, पिपरीडीन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बेस होते हैं, पिरिडीन और पिपरीडीन। ठीक है, या फिर दोनों एक साथ ले सकते हैं, पिरिडीन इन प्रेजेंस ऑफ पिपरीडीन। बनेगा क्या पहले, पहले तो होगा बेटा कंडेंसेशन, मतलब लॉस ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड सी ओ ई टी और सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ, H2O के साथ। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हीट करेंगे, बन क्या जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं बेटा, नोवेंजल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मैकेनिज्म की। किसकी बात करें, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो इस कंपाउंड की पहले रिएक्शन होगी किसके साथ बेटा, बेस के साथ। मतलब कभी भी अगर हम बात करें तो जो एसिड बेस रिएक्शन है वो क्या होती है, काफी फास्ट। एसिड बेस रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होती है, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो होगा क्या, मैकेनिज्म में बात करें, ये जो डाई एस्टर है इसकी रिएक्शन किसके साथ, बेस आया। अब बेस आया तो क्या लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। बेस क्या लेके जाएगा बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा है, यही है एक्टिव मिथाइलिन वाला। क्या बन जाएगा, सी एच नेगेटिव, सी ओ ओ ई टी और सी ओ ई टी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो ये एनायन बना, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है, किसमें बनता है, एल्डोल कंडेंसेशन में बनता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, या तो एल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ। ये तो क्या था, स्टेप फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, सी एच नेगेटिव, सी ओ ओ ई टी और सी ओ ओ ई टी। इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड पेयर इस साइड शिफ्ट। क्या बना, सी आर ओ, फर्स्ट टाइम में ओ नेगेटिव और सी एच, सी ओ ई टी और सी ओ। ठीक है, अब जो बेस H प्लस आयन लेके गया था, बेस क्या लेके गया था बेटा, H प्लस आयन लेके गया था, वो इसको क्या करेगा, फिर से H प्लस आयन दे देगा। जो बेस H प्लस आयन लेके गया था वो क्या करेगा, इसको H प्लस आयन वापिस दे देगा। किसको देगा, O नेगेटिव को। क्या बनाएगा, आर सी आर डैश ओ एच और सी एच सी ओ ओ ई टी और सी ओ ओ ई टी। ठीक है, समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से देखो। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे क्या मिल गया, ये हमें रेस्पेक्टिव कंपाउंड मिल गया। अब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, हीट करना है। इस कंपाउंड को हमें क्या करना है बेटा, हीट करना है। अगर हम हीट करेंगे इस कंपाउंड, रेस्पेक्टिव कंपाउंड को, तो रब कर देता हूं एक बार मैं। अब इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट किया तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया।
क्या बन गया बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, हाँ या ना। अब जो सेकंड स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप, उसमें रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। वाटर के साथ क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। अब जो एस्टर है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एस्टर है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में। एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, क्या बना देगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, CCOOH, COOH। और लास्ट और फाइनल स्टेप क्या है बेटा, इसको हीट करना है। क्या करना है, हीट। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, अगर एक ही कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, एक कार्बन पे क्या हो बेटा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हीटिंग की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। ठीक है, तो कोई भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वहां से CO2 बाहर रिमूव हो जाएगी और बन क्या जाएगा, R डबल बॉन्ड CH COOH। समझ में आया है नहीं, आया ना। तो यहां पे क्या बन गया हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, आया ना, कर लोगे इतना। तो ये क्या थी हमारी नोवेंजल रिएक्शन। रिएक्शन किसकी किसके साथ है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन है। नोवेंजल रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन है। किसकी प्रेजेंस में, ऐसे कंपाउंड की प्रेजेंस में जिसके पास क्या है बेटा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, कर लोगे। अब कोई हमसे कहे कि भाई अगर इस रिएक्शन को देखे एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। रिएक्शन गए बेटा हमें कि हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड। इससे हमें क्या बनाना है, सिनामिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, सिनामिक एसिड। होता क्या है, ऐसा कुछ होता है, CH डबल बॉन्ड CH और COOH। इसको क्या बोलते हैं हम, सिनामिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिनामिक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, तो ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा, नोवेंजल रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, नोवेंजल रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू जाएं तो हमने करवाई डाई एस्टर की रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस। क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप तो क्या हो जाएगा बेटा, CHOH और CH COET और CO। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड COET और COOH। अब क्या करवा दे इसका, हाइड्रोलिसिस। तो ये जो दोनों के दोनों एस्टर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड COH और COOH। ये क्या बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया हमारे पास, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसको हम क्या कर दें, हीट कर दें। क्या कर दें, हीट कर दें। तो होगा क्या, एक कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर तो एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो उसका क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हो जाएगा, डी कार्ब। और कैसे रिमूव होगा, एज ए CO2। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, सिनामिक एसिड। क्या बन जाएगा,
सिनामिक एसिड। तो कोई हमसे पूछे बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है, सिनामिक एसिड बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन, नो एंजल रिएक्शन। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आज हमने बेटा दो रिएक्शन की है। एक तो क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, उसका रिडक्शन होता है किसमें, मिथाइलिन ग्रुप में। किसमें, मिथाइलिन ग्रुप में, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnHgHCl। और दूसरा क्या पढ़ा है हमने, नोवेंजल रिएक्शन। दूसरी क्या पढ़ी है, नोवेंजल रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है, कंडेंसेशन होता है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। पहले पढ़ा था हमने रिडक्शन होता है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। अब पढ़ रहे हैं हम कंडेंसेशन होता है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास क्या हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसके पास क्या हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हो। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। थैंक यू सो मच बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।